हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे टेंसेस के बारे में। टेंसेस यूजुअली इतना ज़्यादा क्रूशियल होते हैं एंड दे आर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट और द बैकबोन ऑफ आवर इंग्लिश वोकेबलरी। विदाउट टेंसेस वी कांट इवन इमेजिन हाउ वोकेबलरी विल बी, क्योंकि टेंसेस जितने ही इम्पॉर्टेंट हैं या जितने ही क्रूशियल है हमारी एवरीडे वोकेबलरी के लिए या हमारे इंग्लिश ग्रामर के लिए, जितना सपोर्टिंग पिलर टेंसेस का होता है, उतनी ही डिफ़िकल्ट या उतने ही डाउट्स जो टेंसेस में हमारे आते हैं वो हमें कंपेल करते हैं इनमें मिस्टेक्स करने के लिए। क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट है, नो डाउट ये बहुत बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट देयर इज़ अ वे टू एनालाइज इट एंड इसमें एक्सेल करना या इसे ईजिली समझ पाने के कुछ वेज़ होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं। बट ऑल दोज ट्रिक्स कम आफ्टर वंस यू नो द बेसिक्स ऑफ द सब्जेक्ट्स और वंस यू नो हाउ द टॉपिक वर्क्स या उसका वर्क फ्लो कैसा होता है। वंस यू नो इट, आपको ट्रिक्स क्लियरली समझ में आ जाती हैं। सो फर्स्टली हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि टेंसेस क्या होती हैं एंड टाइप्स इनके क्या होते हैं, या आगे जो इसके आने वाले लेक्चर्स होते हैं हम हर टाइप और सब टाइप को अच्छे से पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दोज फ्यू वीडियोस हम लोग क्लियरली जंप करेंगे इसके टिप्स और ट्रिक्स पे, ताकि जब आप एग्ज़ाम में टेंसेस के क्वेश्चन सॉल्व करो या अगर आप टेंसेस कहीं भी आपके वर्कशीट्स में यूज़ कर रहे हो या कहीं भी कोई भी क्वेश्चनिंग या रीजनिंग में आप सॉल्व कर रहे हो आपके टेंसेस, तो उस टाइम पे आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए या कोई भी क्वेश्चंस उस समय गलत ना हो पाए या कुछ भी ऐसी चीज़ें स्किप ना हो जो नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो पहले देखते हैं टेंसेस क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस देखेंगे एंड उसके बाद आगे टॉपिक पे मूव ऑन होते हैं। So, definition wise, tenses. A tense can be defined as a form of verb which indicates the time and state of an action. यहाँ पे दो चीज़ें बोल्ड एंड इटैलिक फॉर्मेट में है, दोज आर टाइम्स एंड स्टेट। ठीक है, तो अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली टेंस क्या होता है। टेंस यूजुअली वर्ब से रिलेटेड है। ओके, मैं अंडरलाइन करूँगी वर्ब को, क्योंकि जब भी हम टेंसेस की बात करते हैं तो हम स्पेसिफिकली वर्ब को वहाँ पे एम्फसाइज करते हैं। मतलब जो भी उस वर्ब के एक्शंस है, जो भी उस वर्ब के एक्शंस डिस्क्राइब हो रहे हैं, उसको उसका टाइम या स्टेट, जो भी उस एक्शन की गई है या जो भी वर्ब, वर्ब क्या होता है, एक एक्शन नहीं होता है। ठीक है, जो भी एक्शन परफॉर्म की गई होती है उसका टाइम और स्टेट इंडिकेट करना। ठीक है, उसका टाइम और स्टेट इंडिकेट करना, उसे टेंस से डिफाइन किया जाता है। ओके, टेंसेस कुछ ज़्यादा लाइक कंफ्यूजिंग नहीं है, बट अगर आप इनकी डेफिनेशन समझ में आ जाए तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि सेंटेंस में टेंसेस निकालते कैसे हैं, ये टेंसेस ढूंढना कैसे है सेंटेंस में से। ओके, सो डेफिनेशन वाइज वी कैन से अ टेंस मे बी डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच इंडिकेट्स द टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, इसका ये मतलब हो कि टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज द टाइम समथिंग हैपेंड। मतलब टेंसेस हमें वो टाइम दिखाते हैं जब कोई एक्टिविटी हुई, और इज़ गोइंग टू हैपन मतलब या होने वाली है, और कंटिन्यूएशन और कंप्लीटनेस ऑफ एन एक्टिविटी मतलब कोई एक्टिविटी शुरू हुई, वो ख़त्म हुई या नहीं, या वो अभी भी चलती आ रही है, मतलब वो अभी भी कंटिन्यू हो रही है या नहीं हो रही है। ये काम डिस्क्राइब करना या ये चीज़ें डिस्क्राइब करना किसका काम होता है, टेंसेस का। तो अगर डेफिनेशन ध्यान में रखनी है तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। Still, I'll read it once for you. A tense may be defined as a form of a verb which indicates the time and state of an action. ठीक है, तो अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब एग्जाम्पल्स इसके कैसे रहेंगे, लाइक ऐसे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और यहाँ पे हम टेंसेस स्पेसिफिकली हम टेंस ढूंढेंगे कि टेंस एक्शन, टाइम और स्टेट कैसे जस्टिफाई हो रही है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी इज़ हैविंग लंच, मतलब वो लंच कर रही है। शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट। लंच कर रही है मतलब जस्टिफाई क्या किया जा रहा है, जस्टिफाई ये किया जा रहा है कि वो लंच कर रही है या वो खाना खा रही है। ठीक है, तो शी इज़ हैविंग लंच मतलब जो सब्जेक्ट है, शी इज सब्जेक्ट, अ गर्ल इज़ अ सब्जेक्ट एंड शी इज़ हैविंग लंच मतलब वो खाना खा रही है। सो यहाँ पे जो टाइम और एक्शन डिस्क्राइब किया गया शी का, शी एक पर्सन जो एक गर्ल है, उसकी एक्टिविटी और उसकी जो एक्शन और टाइम है उसको डिस्क्राइब करना यहाँ टेंस का काम होता है। तो टेंस वर्ड यहाँ पे क्या आया, हैविंग। ठीक है, हैविंग ने जस्टिफाई करा कि शी इज़ हैविंग लंच। अब हैविंग ने कैसे जस्टिफाई किया, हैविंग ने ये बताया कि ये एक्टिविटी जो है ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है, वो अभी भी खाना खा रही है। ठीक है, समझी ये चीज़। ऐसे आपको समझना है कि सेंटेंस आ कैसे रहे और सेंटेंस में टेंस यूज़ कैसे हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। केविन वेंट टू ऑफिस, केविन ऑफिस चला गया।
ठीक है, केविन यहाँ पे सब्जेक्ट है, वेंट टू ऑफिस मतलब ऑफिस चला गया, ये यहाँ पे वर्ब है। केविन ने एक एक्टिविटी की, वो क्या एक्टिविटी थी, ऑफिस जाना। ठीक है, केविन ऑफिस चला गया, तो ये बात करंट नहीं है या ये बात कंप्लीटेड है ऑलरेडी, या ये बात कंटिन्यू नहीं हो रही है, मतलब वो ऑफिस चला गया। ठीक है, ही इज़ ऑलरेडी ही लेफ्ट फॉर ऑफिस। अब ऐसा नहीं है कि वो ऑफिस निकला तो अभी भी चलता ही जा रहा है, या ऐसा नहीं कि पास्ट में कोई एक्टिविटी हुई जो इसका इससे कोई रिलेशन है या अभी भी यहाँ कंटिन्यू हो रही है। सिंपल सेंटेंस है, केविन वेंट टू ऑफिस, केविन ऑफिस चला गया। तो यहाँ पे हमें किस चीज़ ने इसका टेंस बताया, यहाँ पे हमें टेंस बताया वेंट ने। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ पे वर्ड्स यूज़ करेंगे वो वर्ड्स आपको सब्जेक्ट और उसके वर्ब के अलावा जो भी एक्शन हो रहा है या जो भी उस एक्शन के वर्ड को या उस टाइम को जस्टिफाई कर रहा है वो होते हैं टेंसेस। ठीक है, दूसरी, शी हैज़ बीन ओवर डूइंग हर वर्क। यहाँ एक फीमेल कैरेक्टर की बात करी जा रही है, शी हैज़ बीन ओवर डूइंग हर वर्क। यहाँ सेंटेंस बहुत अच्छे से समझना, फिर समझेगा आपको कि सेंटेंस में या टेंस यहाँ पे कैसे यूज़ हुआ। सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, वो अपना काम, वो बहुत ही ज़्यादा काम कर रही है, मतलब जितना उसका स्पेसिफाइड काम है उसको उससे ज़्यादा करना पड़ रहा है या वो उससे ज़्यादा ही कर रही है। ठीक है, ये एक्टिविटी ख़त्म नहीं हुई है, इस एक्टिविटी का कोई स्टेट ऑफ कंप्लीशन नहीं है, इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग। ऐसा नहीं बोला कि उसने अपना जितना काम उसे करना चाहिए था उसने उससे ज़्यादा किया है। क्या बोला जा रहा है, शी हैज़ बीन ओवर डूइंग हर वर्क, मतलब जितना काम उसे दिया जा रहा है वो उससे कई गुना ज़्यादा कर रही है, एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन। ठीक है, यहाँ पे हमें कैसे पता चला, हैज़ बीन से। ठीक है, अभी हम टेंस और टाइप्स की बात नहीं करेंगे, हम क्लियरली जस्टिफाई करेंगे कि सेंटेंस में हमें कैसे पता चलेगा टेंस कहाँ पे यूज़ हो रहा है और क्यों यूज़ हो रहा है, और उस टेंस के यूसेज से सेंटेंस का क्या कंसर्न है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद डॉग, बच्चे डॉग के साथ खेल रहे हैं। सेम एग्जाम्पल यहाँ पे, सेम टाइप है इनफैक्ट एग्जाम्पल का। तो क्या सेंटेंस बोल रहा है, बच्चे डॉग के साथ खेल रहे हैं, कंटिन्यूइंग एक्टिविटी है, मतलब तक कुछ टाइम पहले खेल रहे होंगे और वो कुछ टाइम पहले से अभी तक खेल रहे हैं, मतलब ये एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई थी और अभी तक प्रेजेंट में चलती आ रही है। ये टेंस के और एक टाइप को जस्टिफाई करता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि ये एक्टिविटी अभी भी कंटिन्यू है, प्लेइंग से। चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद डॉग, तो आर प्लेइंग यहाँ पे जो लगा उससे हमें पता चला कि जो भी सब्जेक्ट है, जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो अभी भी कोई एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, राम विल बी हेयर मे बी इन नेक्स्ट मंथ। तो क्या बोला जा रहा है, इस सब्जेक्ट का सेंटेंस, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट राम जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट मंथ में आ सकता है। राम विल बी हेयर मे बी इन नेक्स्ट मंथ, मतलब राम शायद नेक्स्ट मंथ में यहाँ आ सकता है। विल बी हेयर, यहाँ विल फ्यूचर की बात हो रही है, हमें नहीं पता कि वो सच में आएगा या नहीं आएगा, बट ही विल बी, वो आ सकता है फ्यूचर में यहाँ पे। ठीक है, फ्यूचर कैसे पता चला, नेक्स्ट मंथ। तो ये सारे वर्ड्स जब ऐसे सेंटेंस आते हैं तो आपको क्लियरली पता चलना चाहिए कि आप सेंटेंस में क्या यूज़ कर रहे हो और वो सेंटेंस टेंसेस का कैसे रिलेटेड है। तो जब भी टेंसेस के ऐसे क्वेश्चंस आए, खैर यहाँ पे तो मैंने सॉल्व नहीं किया, यहाँ मैंने आपको क्लियरली समझाया कि सेंटेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है टेंसेस के लिए। आप जब भी ऐसे सेंटेंसेस आए उन सेंटेंसेस को पढ़ो, उनका मीनिंग समझो, क्लियरली आइडेंटिफाई करो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और उसी सेंटेंस में वर्ब क्या है, और जो भी वर्ब है मतलब जो भी एक्शन है उस सेंटेंस का, उसका टाइम से क्या कंसर्न है। दे गो हैंड इन हैंड। ठीक है, जो भी एक्शन है उसका टाइम से रिलेशन होगा ही होगा। सो प्लीज़ बी स्पेसिफिक, जब भी सेंटेंस पढ़ने हैं यू जस्ट हैव टू मेक श्योर यू आर स्पेसिफाइंग अबाउट द टाइम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है टेंसेस के टाइप्स। सो क्लियरली जो है देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस। ठीक है, अ टेंस इज डिवाइड इनटू 3 मेन टाइप्स। फर्स्ट वन इज पास्ट टेंस, सेकेंड वन इज प्रेजेंट टेंस एंड थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। तो पास्ट टेंस क्या होता है, जो हमारा करंट टाइम है उससे पहले, ठीक है, कल में जो टाइम बीत चुका है उस टाइम को कहते हैं पास्ट। ओके, जो भी आपका करंट टाइम है उस टाइम से पहले का जो भी टाइम है, इवन इफ इट्स अ मोमेंट बिफोर दिस टाइम, दैट मोमेंट इज द पास्ट टाइम। जो भी टाइम गुजर चुका है दैट इज द पास्ट टाइम। एंड व्हाट इज द प्रेजेंट टाइम, जो टाइम इस वक्त है दैट इज द प्रेजेंट टाइम, दैट करेंट मोमेंट इज योर प्रेजेंट टाइम। और फ्यूचर क्या होता है, जो टाइम आने वाला है। ठीक है, जो भी टाइम आने वाला है, द टाइम विच इज कम्प्लीटली अननोन फॉर अस इज योर फ्यूचर टाइम।
ठीक है। सो टेंस जो है मेनली 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज़ पास्ट टेंस, सेकेंड वन इज़ प्रेजेंट टेंस एंड थर्ड वन इज़ फ्यूचर टेंस। ठीक है। अब इन्हीं 3 टाइप्स को आगे भी स्पेसिफिकली डिवाइड किया गया है कुछ और कैटेगरीज में। ठीक है। टेंसेस जो है मेन 3 टाइप्स के हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंड ईच ऑफ दीज टाइप्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है। ये हर 3 टाइप्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सॉरी। सो ऑल दोज 4 टाइप्स they categorize these 3 types into 12, total of 12 categories। ठीक है। हर टाइप के 4 टाइप्स है, तो मतलब 4 into 3 टाइप्स, तो कितना हुआ 12। सो देर आर टोटल 12 टाइप्स जो हमें अच्छे से पढ़नी है और अच्छे से समझनी है। तो आज क्लियरली बता देती हूँ कि ये सब टाइप्स क्या है, और उन टाइप्स को या उन सब टाइप्स को हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है। तो जितने भी टेंसेस के टाइप्स हैं उनको 4 कैटेगरीज में या 4 सब टाइप्स में डिवाइड किया, एंड एवरी टाइप इज रिवॉल्विंग इन एंड अराउंड दीज टाइप्स। ठीक है। फर्स्ट वन इज सिंपल, सेकेंड वन इज परफेक्ट, थर्ड वन इज कंटिन्यूस एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके। तो ये 4 टाइप्स कौन कौन सी है? सिंपल, परफेक्ट, कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इनको याद कैसे करेंगे? अगर मान लो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस के रिलेटेड कैसे इन टाइप्स को याद रखेंगे? पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सिमिलरली अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और जो लास्ट टाइप है दैट इज़ द फ्यूचर वन, तो उसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे या उसके सब टाइप्स क्या होंगे? फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। इन सभी 4 कैटेगरीज को, जो 12 इसकी सब टाइप्स है, इन सबको हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, और एट द एंड इनके जो भी ट्रिक्स है उनको अच्छे से एनालाइज करेंगे और कुछ वर्कशीट सॉल्व करेंगे। टिल देन इस वीडियो को देखो, एंड दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आ जाए एंड यू डो नॉट मिस एनीथिंग। ओके। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।